all the principals of Sister Welfare institutions. क्या संदेशा देना चाहेंगे? एक ही संदेशा है कि थैंक यू यहाँ आने के लिए और आपके चैनल के माध्यम से हमें कवर करने के लिए। जिस तरह से हम मैनेजमेंट ने सेलिब्रेट किया, हम चाहते तो अपना बर्थडे अकेले भी सेलिब्रेट कर सकते थे, मगर यहाँ बात थी अपने एम्प्लॉयर्स की बात को रखना, उनको वैल्यू देना, उनके वक्त को वैल्यू देना और उनके साथ सेलिब्रेट करना। तो मैं चाहती हूँ कि हर वो मैनेजमेंट जो एजुकेशन से जुड़ा है वो उसी तरह अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसे प्रोग्राम्स रखें और उनको भी अप्रिशिएट करें, उनके काम को भी अप्रिशिएट। आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। रिजवी लॉ कॉलेज के डायरेक्टर एडवोकेट रुबीना अख्तर हसन रिजवी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुंबई बांद्रा पश्चिम स्थित रिजवी लॉ कॉलेज में डायरेक्टर एडवोकेट रुबीना अख्तर हसन रिजवी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन रिजवी एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी की ओर से किया गया था। इस विशेष मौके पर कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रमों और नृत्य के माध्यम से अपने डायरेक्टर को जन्मदिन की बधाई दी। एडवोकेट रुबीना न सिर्फ कॉलेज की डायरेक्टर हैं, बल्कि हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन की संस्थापक भी हैं, जो समाज में लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर दूसरे लोगों की सहायता करने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के साथ साथ समाज सेवा में उनकी सक्रियता उन्हें विशेष बनाती है। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य अतिथियों ने भी शिरकत की। मुख्य रूप से सांसद वर्षा गायकवाड़, नेता हाजी अराफात, कई कॉलेजों और स्कूलों के शिक्षक, पत्रकार, समाज सेवक और विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए और एडवोकेट रुबीना को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंत में एडवोकेट रुबीना अख्तर ने मंच से उपस्थित सभी अतिथियों, विद्यार्थियों और आयोजन से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जस्टिस 24 न्यूज। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं बांद्रा के वेस्ट में। यहाँ पर भव्य, बहुत ही शानदार यहाँ पर जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे मेट्रो जस्टिस परिवार चैनल की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे सभी देखने वाले दर्शकों को क्या संदेशा देना चाहेंगे? एक ही संदेशा है कि थैंक यू यहाँ आने के लिए और आपके चैनल के माध्यम से हमें कवर करने के लिए। जिस तरह से हम मैनेजमेंट ने सेलिब्रेट किया, हम चाहते तो अपना बर्थडे अकेले भी सेलिब्रेट कर सकते थे, मगर यहाँ बात थी अपने एम्प्लॉयर्स की बात को रखना, उनको वैल्यू देना, उनके वक्त को वैल्यू देना और उनके साथ सेलिब्रेट करना। तो मैं चाहती हूँ कि हर वो मैनेजमेंट जो एजुकेशन से जुड़ा है वो उसी तरह अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसे प्रोग्राम्स रखें और उनको भी अप्रिशिएट करें, उनके काम को भी अप्रिशिएट करते हैं। मुंबई महानगर पालिका की और वहाँ की जो बदहाली है उन लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारा ये सोच है कि मुंबईकर का जो क्या कहते हैं पसीने का पैसा, मुंबईकर के कष्ट का पैसा जो है वो टैक्स के स्वरूप में जा रहा है और दुर्भाग्यवश भ्रष्टाचार में वो पैसा किसी के घर में जा रहा है, किसी के पार्टी फंड में जा रहा है, जो सही नहीं है। मुंबईकर का पैसा मुंबईकर के लिए खर्चा होना चाहिए, मुंबई की सुविधा के लिए खर्चा होना चाहिए। जैसे मैं कहना चाहती हूँ, न यहाँ पे सड़क अच्छी है, न यहाँ पे फुटपाथ अच्छा है, न यहाँ पे ब्रिजेस अच्छे बनते, न यहाँ पे पानी का व्यवस्थापन है, न यहाँ अस्पताल का व्यवस्थापन है, न शिक्षा का व्यवस्थापन है। तो जिस तरह से मुंबई की जमीनें को बेच के मुंबई को बेचने का काम चल रहा है, उसके खिलाफ हम लगातार आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लगातार आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। तो
मुंबई कांग्रेस अपना काम भाई, जन सुरक्षा कानून को लेकर जिस तरह विपक्ष एकदम नरम है, क्या कहेंगे कि सिग्नेचर हो गई और कानून लागू होने वाला है? बिल्कुल विपक्ष नरम नहीं है। हमने अपनी भूमिका पहले भी रखी है। मैंने परसों जो भाईखड़ा में हमारी मीटिंग हुई थी लोकशाही अन्ना भाऊ साठे हॉल में, उसमें भी मैंने भूमिका स्पष्ट की थी कि ये जो कानून है कि ऑलरेडी नक्सलवाद के खिलाफ, आतंकवादी के खिलाफ ऑलरेडी जो कानून है उसकी आप कार्रवाई कर सकते हो। तो ये नया कानून आया कहाँ से, ये नया शब्द अर्बन नक्सलाइट आया कहाँ से? तो ये किसानों के आंदोलन से भाजपा के एक नेता ने शुरू किया हुआ शब्द है, जिसको बार बार लगातार जन सुरक्षा विधेयक के माध्यम से लाया गया है। और जो आज जैसे आप जैसे पत्रकार है, जो यूट्यूब के चैनल के लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जो ये अदानी के खिलाफ लड़ते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं, तो कल ऐसी भी बातें आएगी कि आपने ये क्यों किया, और किसी को भी जेल में डालने के लिए, आवाज लोगों की दबाने के लिए, इस देश के संविधान में दिया हुआ हमारा मूलभूत अधिकार को दबाने के लिए ये जन सुरक्षा विधेयक लाया है। तो हम तो इसके लिए बिल्कुल कहते हैं कि विधेयक लागू नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आज लोग एसआईआर के खिलाफ आवाज उठाते हैं, बीएमसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अगर स्वच्छता का भी टेंडर जो है वो किसी दोस्त को या मिलने वाला होगा मुख्यमंत्री के किसी एमएलए को, तो वो सही नहीं है। तो इसके खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं तो इसके लिए जन सुरक्षा विधेयक अगर लागू हो जाएगा तो ये सही नहीं है। भाषा का जो विवाद इस वक्त पूरे मुंबई में चल रहा है, इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? जो मैंने तो कांग्रेस का स्टैंड पहले ही क्लियर किया। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है, देश के संविधान को मानने वाली, सब भाषाओं की जो है सम्मान करने वाली कांग्रेस पार्टी है। और मैं कह रही हूँ कि मेरे बचपन से भी अगर आप देखोगे या आपके बचपन से भी आप देखोगे तो महाराष्ट्र में तो मराठी सिखाई जाती है बचपन से, क्योंकि मातृभाषा है, बच्चों को मातृभाषा में अच्छे से सिखाए। लेकिन 5वीं से हिंदी भी सिखाई जाती है, इंग्लिश भी सिखाई जाती थी, हमारे कार्यक्रम जाती थी, नहीं जाती थी। तो विवाद कहाँ से पैदा हुआ है? आप तो जो है इंग्लिश पहले से शुरू कर दी है लोगों ने, तो ये विवाद कहाँ से है कि बच्चों को दोनों भाषाएं समझ में आ रही है? तो ये जेआर कहाँ से निकला था? स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकला था। अभी मुझे ऐसा लगता है ये चर्चा इसलिए चलती है कि जो चर्चाएं हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई एमएलए जो है वो मारने का काम करता है किसी को, कोई एमएलए जो है वो क्रिश्ती समाज पे बात करने का काम होता है, कोई एमएलए जो है वो बैठ के मंत्री जो है सिगरेट पीने का, बैठ के बैग लेके बैठने का चीज से हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? और देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से इनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं होती। किसी एक मंत्री का तो काम जैसे ठेकेदारी की तरह हो गया है कि वो इसकी बात करता है, भाषा की बात करता है, धर्म के ऊपर बात करता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि संविधान की शपथ लेके वो कुर्सी पे बैठा है। उस संविधान की गरिमा ये कहती है कि सबको समान अधिकार, सबको स्वातंत्र, सबको न्याय और सबके लिए बंधुत्व का इस देश के संविधान है। तो ये जो चलाए ना सब मुद्दे, वो इसीलिए चलाए जाते हैं कि मुंबई महानगर पालिका का भ्रष्टाचार पे इनको बात ही नहीं करनी है। इतने सारे सड़क के टेंडर दिए हैं, क्या हो रहा है? जमीनें दी है जिसके ऊपर उसको पैसा भी दिया उस आदमी को, जिस आदमी को जमीन जिसने 0% काम किया है। मुंबई में अदानी को इतनी सारी जमीनें दी जाती है। मेरा सवाल है सरकार से बात करें, किसी युवाओं को आपने दिया है नौकरी के लिए जमीन फ्री? किसी युवा का आपने कर्जा माफ किया है? किसी किसान का आपने कर्जा माफ किया है? तो इतने बड़े व्यापारियों का कर्जा आप क्यों माफ कर रहे? उनके लिए टीडीआर, उनके लिए एफएसआई क्यों बना रहे? तो ये सोचने की बात है। आपने देखा कि प्रॉफिट मार्केट के सामने वाले मच्छी मार्केट पे भी अभी नजर पड़ गई, उसको भी 350 करोड़ में किसी मुख्यमंत्री के नजदीक वाले एमएलए के किसी को दे दिया दोस्त को। तो ऐसा अगर पार्टियां चलती रहेगी तो मुझे बताइए मुंबई का आद्य नागरिक जो है वो कोड़ी है। आज मैं जाके आई यहाँ से पहले बांद्रा ईस्ट में, तो वहां पे भी वही है एसआरए की प्रॉब्लम। तो हम जब मोर्चे निकालते हैं, हम जो आवाज कर रहे हैं वो जाने चाहिए। दुर्भाग्यवश इस कोई टॉपिक के ऊपर बात नहीं होती है, कोई भ्रष्टाचार के मुंबई की बात नहीं होती है। आज लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, बच्चों को अच्छा पढ़ने की जगह नहीं मिल रही है, लोगों को बेंचेस नहीं मिल रहे, उसके ऊपर भी तो कभी बात होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश ये सब टॉपिक है। और अस्पताल में लोगों को आईसीयू के लिए फोन करो, अस्पताल में आईसीयू में जगह नहीं है, कैथ लैब नहीं है, 3-3, 4-4 दिन लोगों की जो है वो एमआरआई नहीं होती है, प्राइवेट एमआरआई सब कर दी है। तो आदमी लोग जिंदा कैसे रहे? तो मुंबई कर के सवाल पे बात करिए, महाराष्ट्र की जनता के सवाल पे बात कीजिए। वो बातें नहीं हो रही या अलग विषयों के ऊपर चर्चा करिए। भव्य और शानदार जन्मदिन मनाया गया। काफी सारे लोग, पॉलिटिकल लोग, समाज सेवक आज यहाँ पर मौजूद थे और काफी लोगों की भीड़ थी जो आपको विश करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। क्या कहेंगे? पहली तो बात यह है कि थैंक यू सो मच सबका भी और आपका भी यहाँ आने के लिए और मेरे साथ इस मंच पे जुड़ने के लिए। ऑफ कोर्स इट्स अ बिग डे फॉर मी। लोग कहते हैं कि इट्स अ हैप्पी बर्थडे, बट हैप्पी तो अच्छी बात है, मगर शायद अपनी उम्र का एक और साल कम हो जाता है। सो आई हैव लॉस्ट 1 more year ऑफ माई लाइफ एंड आई एम श्योर जितना मैं जिंदा हूँ अभी तक, आगे का मुझे पता नहीं, आगे आने वाले वक्त का मुझे पता नहीं, मगर अब तक की मेरी अपनी खुद की जर्नी देखकर
मुझे ऐसा लगता है कि अभी और बहुत कुछ करना पड़ेगा। एजुकेशन फील्ड में आप एजुकेशन को लेकर जो बच्चियां कम नंबरों से पास होती है, जिनके पास ऐसा बैकग्राउंड नहीं होता कि जो अच्छी स्टडीज ले सके, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? डॉक्टर रिजवी का हमेशा एक पैगाम रहा है, जिस दिन से उन्होंने ये एजुकेशन सेक्टर खोला है, एजुकेशन हब 29 स्कूल एंड कॉलेजेस है ऑल ओवर इंडिया। मुंबई के अलावा भी जौनपुर, करारी, इलाहाबाद में डॉक्टर रिजवी ने स्कूल और कॉलेजेस खोले हैं, ओनली बिकॉज ही सॉ दैट माइनॉरिटी वॉज सफरिंग। वो हमेशा कहते हैं कि लड़कियों को अगर 37% भी आए तो दे आर वेलकम। बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं, बहुत से ऐसे विक्टिम्स हैं, आई विल नॉट नेम द विक्टिम्स और द कॉज। बहुत से ऐसे पीड़ित महिलाएं जिनको हम फ्री एजुकेशन भी देना पसंद करते हैं, जो आगे आना नहीं चाहती, उनको हम ऑनलाइन एजुकेशन देना पसंद करते हैं। सो एजुकेशन इज़ फॉर ऑल, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो माइनॉरिटी लड़का हो। मैम, जिस तरह से आज पूरे माहौल को देखकर अगर हम ये कहें कि महिलाओं को सुरक्षा की अगर बात करते हैं, औरतों को ज़्यादा सुरक्षा नहीं मिलती क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस नहीं जानती, लेकिन कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो अपने आप को उस चीज़ में डालना चाहती हैं, सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती है। तो क्या रिजवी एजुकेशन की जानिब से ऐसी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए कोई एकेडमी या कोई ऐसे वर्कशॉप अवेलेबल किए जाएंगे फ्यूचर में? फ्यूचर में क्यों, शायद आपको पता नहीं है कि रिजवी एजुकेशन सोसाइटी में सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप्स चलते हैं, बिकॉज आवर स्पोर्ट्स डायरेक्टर हरसेल्फ इज़ अ जूडो चैम्पियन, इंटरनेशनल जूडो चैम्पियन है। तो रिजवी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली वुमेंस डे पे तो 12 दिन का वुमेंस डे होता है, जिसमें एक पूरा वर्कशॉप होता है सेल्फ डिफेंस के। और सिर्फ सेल्फ डिफेंस की बातें हम क्यों करें, उनको सोशल डिफेंस सीखना ज़रूरी नहीं है। सेल्फ डिफेंस यानी कि हाथ और पैर चलाने की ज़रूरत है महिलाओं को, उनको थोड़ा बहुत दिमाग चलाने की भी ज़रूरत है। तो आई थिंक सो वो सोशल काबिलियत की भी बहुत ज़रूरत है। मैम, महिलाओं के लिए आपने काफ़ी कुछ किया है, आपने वुमन सेफ्टी कार्ड लॉन्च किया था, स्पेशली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में महिलाएं मौजूद है, आने वाली पीढ़ी मौजूद है, स्टूडेंट्स मौजूद है, उनको क्या मैसेज देंगे आज आप अपने जन्मदिन के अवसर पर? वुमेन सेफ्टी कार्ड हमने लॉन्च तो कर दिया, मगर बहुत अफसोस है कि मुंबई पुलिस को मैंने अप्रोच किया था, मगर वहाँ पर मुझे कोई साथ नहीं मिला, बिकॉज काफ़ी हद तक शायद वो बिजी थे। मैं फिर भी एक बार पॉलिटिकल लेवल से उसको अप्रोच ज़रूर करूँगी, बिकॉज बहुत सारे ऐप्स देखने के बाद में रूमी केयर ऐप बना, वो कार्ड बना, वो एक टैप कार्ड है। अगर आप उसे मैं रास्ते में चल रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे फॉलो कर रहा है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, आप सिर्फ टैप करेंगे तो 1 किलोमीटर की रेडियस में जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनको फ़ोन चला जाएगा। बहुत सारे फीचर्स हैं उस ऐप में और उस कार्ड में। वी आर वर्किंग ऑन इट टू अपग्रेड इट, एंड इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप ज़रूर देखेंगे कि मुंबई पुलिस की मदद से और पॉलिटिकल हेल्प से हम वो कार्ड हर लड़की या हर व्यक्ति कहिए, आजकल तो मर्द भी सेफ नहीं है, यस, सो हर किसी के लिए वो कार्ड हम इजी एक्सेस करेंगे, एंड दैट्स गोना बी ऑल फ्री फ्रॉम द रिजवी एजुकेशन सोसाइटी एंड फॉर हेल्प योर सेल्फ फाउंडेशन रूमी केयर। आज आप डायरेक्टर रुबीना अख्तर रिजवी मैडम के बर्थडे पर आए थे, जन्मदिन पर आए थे, आपने बहुत ही जबरदस्त स्पीच भी दी, क्या कहेंगे? ऐसा है, पिछले कई सालों से मैं रिजवी कॉलेज आता हूँ, रिजवी साहब के जन्मदिन पे भी आता हूँ और रुबीना रिजवी के भी आता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कम पता है कि रुबीना रिजवी वो मेरी फर्स्ट कजिन भी है, हम लोग रिश्ते में भी लगते हैं और एक पारिवारिक संबंध है। सुख दुख के अंदर हर एक की शामिल होना, यही हम सबकी जिम्मेदारी होती है। अल्लाह ने आज उनके जन्मदिन के ऊपर बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँचे और एक खुशी का पल था, और खुशी के पल में आज मैं उनके साथ शामिल हुआ, मेरे परिवार के साथ शामिल हुआ, मेरी बच्ची भी साथ में थी और हम साथ में उनको दुआएं दी। मैंने अक्सर देखा, मैं मुंबई शहर के अंदर मैं स्टूडेंट विंग से भारतीय विद्यार्थी सेना का कार्य करता हूँ, हम कॉलेजों के अंदर कभी भी देखते हैं आंदोलन के माध्यम से जाते हैं, कुछ चिट्ठियाँ देते हैं, लेकिन एक ऐसा कॉलेज है जो एक बहुत बड़ा अल्पसंख्यक का मुसलमानों का एक इदारा, जो किसी ट्रस्ट से नहीं बना, खुद के पैसों से बना हुआ कॉलेज, और एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे, और हज़ारों लाखों बच्चे यहाँ से पढ़ के कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, अलग अलग फील्ड के अंदर पढ़ लिख के लोग जा रहे हैं। और
रिजवी कॉलेज के बच्चे दुनिया में अलग अलग जगह पे आप जब देखेंगे, मुंबई के अंदर भी रिजवी कॉलेज है, यूपी में भी कॉलेज है, ऐसी कई कॉलेज इन्होंने बनाए और एक मकसद ये रहा कि आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लें जो है पढ़ी लिखी बने। ये अपने आप में बड़ी, तो और इनसे सीखने मिलता कि हम जैसे जो लोग हैं आने वाले भविष्य में जब उस मुकाम पे पहुंचेंगे तो हजारों लाखों जो मुसलमान लीडर है, मंत्री है, तो ऐसे एक बुनियाद रखे जाएंगे तो कोई रहे ना रहे, लेकिन रिजवी कॉलेज ता कयामत तक रहेगा, बच्चे पढ़ते रहेंगे। इससे बड़ा सवाब का काम कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए खास तौर पर मैं उनको दुआएं देने, बधाई देने के लिए यहाँ पहुंचा। मैंने देखा कि हर स्कूलों के अंदर चिट्ठी दिया जाता है, कभी एडमिशन के लिए लड़ाई होती है, आंदोलन होते हैं, लेकिन एक वाहिद रिजवी कॉलेज में जब मैंने देखा, मैंने जितना मैं आज तक जो समझा कि इस कॉलेज के अंदर कोई भी मुस्तहिक जब आता है, बच्चा आता है, सिर्फ वो देखा जाता है कि इंटेलिजेंट है क्या, उसके मार्क्स बराबर है क्या। किसी भी नेता की, किसी भी पॉलिटिशियन को इनकी जरूरत पड़ती नहीं और उस बच्चे का एडमिशन होता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और रुबीना रिजवी ने जब से कारोबार संभाला, अख्तर हुसैन रिजवी साहब का कदम से कदम मिला के चली है और कई साल से देखिए इसके अंदर कई चेंजेस अच्छी आई है। टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और सभी लोगों की जहाँ ताता था, भीड़ था, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। इसलिए खास तौर पर आज उनको जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए हाजी साहब, ये एक हिंदी मराठी का जो खेल चल रहा था, ये कई दिनों से महाराष्ट्र में चल रहा है, लेकिन इनसे भिंडी बाजार भेजने का क्या मनसा था? भिंडी बाजार क्यों भेजा गया? ये कैसा है, हर एक की सोच होती है। अब लोगों को लगता है भिंडी बाजार के अंदर ही हिंदी बोली जाती है, मालेगांव में हिंदी बोली जाती है, उसमें भी गोल टोपी और ये सारी नहीं, टोपी तो अलग अलग तरह के, गोल गोल टोपी तो सब पहनते हैं, कोई प्रॉब्लम। मैं खड़ी टोपी पहनता हूँ क्योंकि मैं सूफी का बेटा हूँ, तो उसमें कोई टोपी का मामला नहीं है। अब बाकी के लोग पगड़ी पहनते हैं, सफ़ेद पगड़ी पहनते हैं, अपने भी बहुत सारी टोपियों में भी अलग अलग फर्क है, ऐसा कोई टोपी का मसला ही नहीं है। अब कोई आदमी पिंच करता है, कोई निशान डालता है, तो वो उसकी अपनी सोच होती है, उसकी सोच, किसी की सोच को हम रोक नहीं सकते। लेकिन मैं इतना ही महाराष्ट्र का, मैं पूना का रहने वाला हूँ, मैं देहू आळंदी का रहने वाला हूँ, मुंबई में मैं सिका पला बड़ा, कुर्ला बाबा हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ, हम यहाँ के लोकल लोग हैं, भूमिपुत्र है, और एक सूफी और पीर का बेटा हूँ जिसके आगे लगा है हाजी। और मैं ये कहता हूँ, लाभले अमास से भाग्य बोल तो मराठी, झालोच खरे धन्य ऐक तो मराठी। तो ये जब अगर कोशिश की जाती है, ये अगर महाराष्ट्र का मराठी मुसलमान जो है, महाराष्ट्र के अंदर रहने वाला जो मुसलमान है, हर कोई मराठी से प्रेम करता है। मैं हर एक सभा में हमेशा कहता हूँ, पिछले कई सालों से आप लोगों ने सुना होगा कि मी मराठी, मी मराठी, मराठी आमचा स्वाभिमान, मी मराठी, मी मराठी, मराठी आमचा स्वाभिमान, महाराष्ट्राचा आमचा जन्म झाला, हाच आमचा अभिमान। ये हाजी आराफ शेख आज से नहीं, पिछले 25 साल से हर भाषण के अंदर आप देखो सुनने मिलता है। मैं जैसे कि अपने अल्लामा इकबाल साहब का जो सबसे बड़े शायर है, उस तरीके से कुसुमाग्रज की कविता बहुत फेमस है, तो हम ऐसी बड़े बड़े जो शायर है, जो मराठी के शायर, हम उनकी भी कविता सुनते हैं। जैसे कि उनकी कविता जो इतनी दिल को भा गई थी, तो ऐसे कई मुस्लिम लीडर होने दो, कई मुस्लिम मौलाना होने दो, जो ये सब पढ़ते हैं, तो ये सब लोगों को उनको मैसेज जाता है कि ऐसे लोग जो देश के अंदर ऐसी बातें करते हैं जिससे कोई उसका अर्थ नहीं, और ऐसी बातों पे मुझे लगता है तुमने ध्यान भी देना नहीं चाहिए। हम महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, आप सब लोग, कभी कोई उत्तर प्रदेश से आया होगा, कोई दिल्ली से आया होगा, कोई लखनऊ से आया होगा। आप बताओ, गाने तो मैं हिंदी में सुनता हूँ, रेडियो मिर्ची पे जब गाने होते हैं, जब अगर लता मंगेशकर को आप सुनते हैं तो हिंदी में सुनते हैं, मोहम्मद रफ़ी को सुनते हैं तो हिंदी में। तो ऐसा हिंदी मराठी का अगर बात करने की कोशिश करने जाएंगे तो ऐसा कुछ उसका हल और कोई अर्थ निकलने वाला नहीं। लेकिन लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, 100% रिक्वेस्ट करा, और 100% मुझे लगता है कि लैंग्वेज अगर हर स्टेट के अंदर हम जब जाते हैं, मैं सऊदी जाता हूँ तो सऊदी अरब के अंदर हमको तकलीफ होती है अरबी बोलने में। कभी कभी ऐसा लगता है कि हर वक्त उम्रा करने जब जाता हूँ या हज करने जाता हूँ तो मेरे मन में एक बात आता, नहीं इस बात तो जाऊँगा और मैं अरबी सीखूंगा, ताकि मैं अरबी कुछ सीख लूँ, तो उस अरबी की वजह से मैं कुछ खरीदारी कर सकता हूँ, भाव ताव कर सकता हूँ। अब मुझे पता नहीं था वहाँ के रियाल का क्या भाव था, 1 रुपये को क्या बोलते, 2 को क्या बोलते, 100 को क्या बोलते, 500 को क्या बोलते। कम से कम अगर मैं वो सीख लूँ अरबी, तो मुझे वहाँ का कोई शॉपिंग करने के लिए भी मुझे आसानी होगी, बातचीत करने में आसानी होगी,
ठप पे। अगर भूख लगी तो कौन सा खाना क्या है वो बोलने में भी आसानी होगी, या मैं टैक्सी में बैठा मक्का से मदीना जा रहा हूँ तो उस टैक्सी ड्राइवर के साथ अगर अरबी है तो बात करने में आसानी होगी, मुझे वॉशरूम के लिए उतरना है बोलने में मुझे आसानी होगी। तो अगर मैं सऊदी अरब में जाके अगर ये सोचता हूँ कि मैं ये अरबी भाषा सीखनी चाहिए, बोलनी चाहिए, तो महाराष्ट्र के अंदर तो ऑब्वियसली हमको मराठी सीखनी चाहिए, और उसके लिए मैं हमेशा मराठी के फेवर में तो 100% रहूंगा और हिंदी तो बोलना ही चाहिए। मैं रुबीना मैम को आपके चैनल के माध्यम से और पर्सनली भी बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देती हूँ जन्मदिन की। और मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे यहाँ पे इवेंट होते हैं और हमेशा ही मेडिकल से लेके एजुकेशन से लेके हर फील्ड में ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अल्लाह पाक से दुआ करूँगी कि इनकी जोड़ी पहले तो सलामत रहे और उसी के साथ साथ अल्लाह पाक इनको और कामयाबी दे, इनकी उम्र दराज करे, ताकि इसी तरीके से अच्छे काम करते रहे और हम लोग इनके हर काम में हम लोग इनको सपोर्ट करते हैं। कई महिलाओं के लिए जो है मैडम खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, ब्रेस्ट कैंसर से लेके और सारे मेडिकल सुविधा भी और मेडिकल चेकअप भी यहाँ करवाती है मैडम। देखिए, यहाँ पे मैं जब फर्स्ट टाइम आई थी तो यहाँ पे महिला दिवस का कार्यक्रम था 8 मार्च का, और उस दिन इन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया था और हमारे हौसला बढ़ाने का काम किया था। देखिए, ऐसे लोग जब हम जैसे लोगों का सबका हौसला बढ़ाते हैं तभी हमें हिम्मत मिलती है कि औरतों को सक्षम होकर काम करना चाहिए, क्योंकि अप्रिशिएट करना ज़रूरी होता है, हम छोटा करें काम या बड़ा काम करें। और इन्होंने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया, बैक सपोर्ट, खासकर बहुत सारी महिलाओं को जो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं दिल से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक इनको सेहत दे और उम्र दराज दे। आप रिजवी मैम के बर्थडे पार्टी में यहाँ पर आपको इनवाइट किया गया था, आप आई कैसी देखती है इस पार्टी के बारे में, रुबीना मैडम के बारे में क्या कहेंगे? बर्थडे पार्टीज हम लोग बहुत सारे लोगों की, कार्यकर्ताओं की वगैरह सबके करते हैं, लेकिन इनके लिए आना एक ऑनर है, क्योंकि अगर समाज सेवा जो करना जानता है उसके साथ हम पॉलिटिशियंस, मैं आज मुंबई प्रेसिडेंट हूँ एनसीपी ग्रुप अजित पवार जी की, मुंबई अध्यक्षा हूँ चित्रपट कला साहित्य संस्कृति की, तो मैं इनका लगाव देखती हूँ कि आर्ट के बारे में इनका लगाव बहुत अच्छा है। सभी स्टूडेंट्स को भी एक एनकरेजमेंट मिलती है और हमें ये फक्र होता है कि कोई ना कोई समाज सेवा करने के लिए आर्टिस्टों के लिए खड़ा है। इसलिए मुझे बहुत ऑनर होता है जब इनका बर्थडे आता है, तो बिना भूले मुझे बुलाती है। और आई ऑलवेज, अभी जब से मेरी दोस्ती हुई है तब से हम लोग आ ही रहे, मिल ही रहे। मैडम, कलाकार जो होता है अंदर छुपा होता है, आप स्टेज पर गए वैसा ही आपने माइक थामा और अपनी जो कला थी उन्होंने प्रदर्शन किया, इसके बारे में देखिए, कलाकार का एक ऑनर ये होता है कि उसको तालियों से नवाजना। हम लोग पैसे के भूखे नहीं होते, हम लोग दिल से बहुत बड़े होते हैं। हमें दिल से अपना लो, हम आपके हो जाएंगे। इतना मीडिया आप भी ये कर रहे हो, वो भी एक हुनर ही होता है कि हम लोग 10 रुपए की बात करते हैं, लेकिन आप 100 रुपया बना के चढ़ा के जो बनाते हो वही आर्ट कहा जाता है। इसलिए सबके लिए खास कहूंगी कि इस दुनिया में सही दोस्त बहुत कम मिलेंगे, इस दुनिया में सही दोस्त बहुत कम मिलेंगे, इस दुनिया में बेशुमार गम ही गम मिलेंगे। जब दुनिया नजर फेर लेगी तुमसे दोस्त, जब दुनिया नजर फेर लेगी तुमसे दोस्त, उस मोड़ पर हम तुम्हें जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखिए, रुबीना जी का जिस हिसाब से काम है, जिस हिसाब से वो सोशल कॉज करते हैं, जिस हिसाब से एजुकेशन को एक अलग लेवल पर लेके जा रहे हैं, तो आज उनका जन्मदिन है और एक बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि हमारे लिए वो हमारी बहन भी है, हमारी दोस्त भी है और फैमिली भी है। तो आज स्पेशली मैं उनको आया हूँ जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए और दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और ऐसे ही वो लोगों के बीच में लोगों की मदद करते रहे और एजुकेशन के लिए जो गरीब बच्चों की मदद करते हैं, जो अपाहिज लोगों के लिए जो करते हैं, तो इसी तरह वो लोगों की मदद करते रहे और हमारा साथ एक साथ में रहे। हम जावेद अब्दुल मजीद फारिक है और मैं मुंबई का सिटी चेयरमैन हूँ वर्ल्ड मेमोर ऑर्गेनाइजेशन का, और एक्स वाइस चेयरमैन हूँ दरगाह कमेटी अजमेर शरीफ फगर साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ से जी। और आज जो है वो रुबीना आपा का जन्मदिन है और हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत दुआएं हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इसी तरह जो है वो आगे बढ़ते जाएं और जो है वो तंदुरुस्ती हयात दी, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, किसी का मोहताज नहीं करे। और यूँ हमारी दुआएं हैं कि ये जो काम करती हैं जो सोशल वर्क है इनका और इनकी कंपनी का, वो उस तरह जो है वो काम इनका चलते रहे हमेशा। थैंक यू। तो आपने देखा हमारे चैनल के माध्यम से सभी ने अपनी प्रतिक्रिया को रखा और सभी ने आज जिनका जन्मदिन काफ़ी धूमधाम से मनाया गया तो सभी ने शुभेच्छा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। हमारे सभी कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मुंबई, बांद्रा वेस्ट रिजवी कॉलेज।